हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है। उस सीरीज से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश शासन द्वारा इनाम कमीशन को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? इनाम कमीशन को स्थापित करने का उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना, ऑप्शन सी। और यह लॉर्ड डलहौजी ने 1852, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, बताना कि कौन सा विकल्प सही है। कथन ए है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू असहमत थे। और कारण है कि वे डोमिनी स्टेट की जगह बजाय पूर्ण स्वराज चाहते थे। कथन एक बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे या असहमत थे। और कारण दिया गया कि डोमिनी स्टेट की वजह, हाँ ये भी सच है कि डोमिनी स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य की मांग चाहते थे। ए और बी दोनों सही है, परंतु यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। डोमिनियन स्टेट की जगह यहाँ पर पूर्ण स्वराज चाहते थे। और जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस भी नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। यह 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गैर मतलब जो इंडियन नहीं थे, ये थे जॉर्ज यूले। इन्होंने इलाहाबाद में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेड, कॉपीराइट और पेटेंट है, ये WTO से रिलेटेड है और यह निवेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्रथम विदेशी थे ईरानी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकाल इतिहास में हक ए सर्ब निम्न में से किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्ब लिया जाता था सिंचाई कर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यह है प्रोलॉग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। MS ऑफिस वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। तो MS ऑफिस वर्ड में 2007 में कमांड आई थी पब्लिश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत योजना में शामिल होते हैं, इसमें शामिल होता है शिशु, किशोर, तरुण, ये सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI से संबंधित कथन सत्य है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 से की गई थी। कथन ए सही है। कथन बी है कि भारतीय रिजर्व बैंक में कुल निवेशकों की संख्या 21 होती है। RBI के 4 जोन हेड दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में हैं।
तो ऑप्शन डी राइट है, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कथन और कारण दिए गए हैं, बताना कि कौन इसकी व्याख्या करता है। कथन ए है मानव पूंजी में भविष्य में लाभ मिलता है। कारण दिया गया शिक्षा और स्वास्थ्य से लोगों को सीमित उत्पाद प्राप्त होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से असीमित उत्पाद प्राप्त होते हैं। कथन ए सही है और आर गलत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक थे ऑप्शन ए निरपक टूटेज, एम.एस. स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक, और नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक, और वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो यह क्या था, न्यायाधीश H.R. खन्ना ने सिफारिश की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। सीमांत श्रमिक व्यक्ति वह होता है जो 183 दिन से कम काम करता है। ऑप्शन बी लगभग 6 माह। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा एकत्रित व प्रयुक्त किए जाने वाले करों से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 ए में जीएसटी के थ्रू IGST लगाया जाता है। नंबर 17 की बात करते हैं, वित्त आयोग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। कथन ए सही है। कथन बी है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कथन बी भी सही है। वर्तमान में 8वें वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्ष है रंजना देसाई। क्वेश्चन ऑप्शन सी की बात करें, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद द्वारा किया जाता है। कथन सी भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, प्रथम वित्त आयोग 1953 में गठित किया गया था। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, टाका एक मिश्र धातु है। टाके में टीन और शीशे की मिश्र धातु से टाका लगाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, रक्त में शर्करे का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो यह किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो डेक्कन पास स्थित है दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। रायसीना पहाड़ी अरावली का भाग है। यह रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, नल्ला मलाई पहाड़ी स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ी दक्षिण भारत का भाग है और यह स्थित है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, यह गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल में विस्तार है इसका। इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील
झीलों में बात करें तो यह है पैंगोंग झील जम्मू कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है, कोलेरू झील तमिलनाडु में स्थित है और वेम्बानाद झील केरल में स्थित है। और सबसे लंबी झील की बात करें तो यह है वेम्बानाद, यह एक लागून झील का उदाहरण है और यहाँ पर कयाल निर्मित है और इसका अन्य नाम है पेन्नामुद झील भी कहा जाता है। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।